अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अवैस अली और आप मेरे यूट्यूब चैनल माइंड महफ़िल पे मौजूद हैं। आपके यहाँ पे आने का बहुत शुक्रिया। और आज हम अपनी इस पहली वीडियो जो कि एमबीटीआई के बारे में है, इसको स्टार्ट करते हैं। और एमबीटीआई के बारे में जानने के लिए और एमबीटीआई को समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम थोड़ा सा समझ लें कि एमबीटीआई टेस्ट है क्या, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस तरह काम करता है और इसको किन लोगों ने बनाया। तो देखिए, सबसे पहले एमबीटीआई से बनता है मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर। ठीक है, इसमें मायर्स जो थी वो एक बेटी थी, ब्रिग्स जो थी वो इनकी वालदा थी। और टाइप इंडिकेटर का मतलब है कि ये आपको बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी की टाइप कौन सी है, ताकि उस टाइप को समझ के आप अपने बारे में ज़्यादा जान सकें, आपको अपनी सेल्फ़ अवेयरनेस यानी अपनी ज़ात के बारे में ज़्यादा पता हो और आप दूसरे लोगों को भी बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी ज़िंदगी एक कॉन्शियस लेवल पे यानी कि शऊरी लेवल पे गुजार सकें। मतलब आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पता हो कि आप ये काम क्यों पसंद कर रहे हैं, क्यों नापसंद कर रहे हैं। कोई बंदा आपको अगर पसंद है या नापसंद है तो क्यों पसंद है और क्यों नापसंद है। और इसी तरह अगर आपकी कोई ज़िंदगी में तरजीहात हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं, तो वो क्या हैं। ये तो होगी ब्रॉडर लेवल पे बात, लेकिन बहुत माइनर लेवल पे भी आप इस पर्सनैलिटी थ्योरी से चीज़ों को समझ सकते हैं। मसलन आपके जो ड्रेसिंग है वो किस तरह की आप लाइक करते हैं, आपको खाने में क्या पसंद है, आपको कौन सा म्यूज़िक पसंद है, आपको किस किस्म के प्रोफेशन में जाना चाहिए, आपको किस तरह के फ्रेंड्स बनाने चाहिए, आपको किस तरह के लोगों में उठना बैठना चाहिए, और आपको जो लोग पसंद नहीं हैं और जिनको आप अवॉइड करते हैं वो क्यों पसंद नहीं है और क्यों अवॉइड करते हैं। और इसी तरह बाकी लोगों के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसमें 16 पर्सनैलिटीज़ में तमाम लोगों को डिवाइड किया गया है। और जब आपको आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पता चल जाएगा तो इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता विद प्रैक्टिस एंड विद टाइम आप दूसरी पर्सनैलिटीज़ के बारे में भी जानना और पहचानना शुरू कर देंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ये एक प्रोसेस है सीखने का, और इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है कि वेस्ट में या वेस्टर्न कल्चर्स में तो एमबीटीआई को समझ के लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पे एमबीटीआई के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं है और बहुत ही कम लोगों को पता है। और अगर कुछ को पता भी है तो इतनी डेप्थ में नहीं पता। ठीक है, वो इसको सिर्फ एक जिस तरह हॉरोस्कोप जैसे जैसे स्टार्स होते हैं, पाइसेस एरीज, वो इस तरह इसको समझते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसको सही तरीके से एक एक्सपर्ट लेवल पे और एक डेप्थ में जाके इसकी साइंस को समझा जाए तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें, और इवन अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं तो आपको आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, प्रोवाइडेड कि आप इसको समझें और इसकी डेप्थ में जाएं। ठीक है, दुनिया की सबसे ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी इन्वेंट्री अगर ये है तो इसकी कोई ना कोई रीज़न तो होगी, और वो रीज़न ये है कि ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मैं वर्ड यहाँ पे मैजिकल का यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक हद तक एक मैजिकल तरीके से ये आपको बताता है कि ये मैंने मेटाफर बोला है मिसाल के तौर पे। ठीक है, मैजिकल वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि आपको वो चीज़ें भी बता देता है जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसे पता हो सकता है इसको, या ये इन्वेंट्री को मेरी ये बात कैसे पता हो सकती है। ठीक है, तो इसको इसलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे लोगों के बारे में जानने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए हमने ये एमबीटीआई की सीरीज़ स्टार्ट की है। और आज की इस सीरीज़ का ये पहला लेसन है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए, सबसे पहले किसी भी पर्सनैलिटी इन्वेंट्री को, किसी भी पर्सनैलिटी टेस्ट को समझने के लिए ज़रूरी है कि उसमें आपकी पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि जब आप अपनी पर्सनैलिटी को समझेंगे तभी तो आप किसी दूसरे की पर्सनैलिटी को समझ सकते हैं ना। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो एमबीटीआई का टेस्ट है, ठीक है, उसको एक्यूरेटली दे सकें। आपको पता हो कि उसमें जो सवालात लिखे हुए हैं उनका क्या मतलब है, उन क्वेश्चंस को किस तरह अटेम्प्ट करना है और उन क्वेश्चंस को सही तरीके से समझना कैसे है। बहुत बार इस तरह होता है कि यहाँ पे लोग आते हैं, अपना टेस्ट देते हैं और गलत तरीके से सवालों को समझते हैं, और उनकी फिर जो आउटपुट आती है टेस्ट की वो गलत आती है, तो वो कहते हैं जी एमबीटीआई जो है वो बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। तो ये वीडियो जो पहली वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि टेस्ट के जो सवालात हैं उनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि आपने उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप प्लीज़
माइंड महफिल जो चैनल है जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, आप इसको सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। आपको MBTI सीरीज़ पे बाकी तमाम वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी, और जैसी ही वीडियो अपलोड होगी आपने सब्सक्राइब का बटन अगर किया हुआ है प्रेस और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस किया हुआ है तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और फ़ौरन आप वो वीडियो देख सकेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली फेसबुक ग्रुप पे भी मैं इसको शेयर कर दूंगा, लेकिन इस यहाँ पे आपको वो पहले मिल जाएंगी वीडियोस। ठीक है, फेसबुक ग्रुप से पहले। तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो MBTI को सीख सकें, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के बारे में जान सकें और दूसरे लोगों को भी समझने में उनको आसानी हो। ठीक है, इस चैनल पे यही कोशिश है कि जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे वीडियोस बनाऊँगा, और जो थोड़े मुश्किल टॉपिक्स हैं जैसे अटैचमेंट थ्योरी है जो कि इतनी अच्छी एक्सप्लेन नहीं की जाती, ठीक है, उसको भी मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल सिंपल तरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ नेक्स्ट। और भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपके लिए मैं लेके आऊँगा, वीडियोस कुछ पहले की मौजूद भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस जो हैं वो टाइम पे मिल सकें। चलें चलते हैं जहाँ पे हम अपना टेस्ट दे रहे थे उसको उस पे चलते हैं वापस। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस टेस्ट का जो लिंक है ये जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे आ रहा है, इसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। ठीक है, तो जब आप इस डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इसी पेज पे आ जाएंगे जिस पेज पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ। ठीक है, ये 16personalities.com एक वेबसाइट है और यहाँ पे सबसे एक्यूरेट जो है वो MBTI का टेस्ट जो है मौजूद है। तो इसमें मुख्तलिफ क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को हम समझते हैं, इनको अटेम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हमने आगे इस टेस्ट को लेके चलना है। जब आप इसको पूरा अटेम्प्ट कर लेंगे तो आखिर में आपको 4 अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाएगी। उस पर्सनैलिटी के बारे में फिर मज़ीद बात करेंगे कि उसका क्या मतलब होता है, वो 4 अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, और इवन आप अगर उस पर्सनैलिटी को गूगल पे भी लिखेंगे तो आपको बेतहाशा इन्फॉर्मेशन अपने बारे में मिल जाएगी। लेकिन प्रोवाइडेड कि आप इस टेस्ट को सही तरीके से अटेम्प्ट तो करें ना, इन सवालों को सही तरीके से समझें तो सही। तो सबसे पहले जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा वो है कि यू रेगुलरली मेक फ्रेंड्स। अब आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे एक एग्री का बटन है और बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आप देखें तो एक डिसएग्री का बटन है। ठीक है, और बीच में आपको 1 2 3 4 5 मज़ीद इसमें जो है वो ऑप्शंस मिलते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर आप, अच्छा, ये जो टेस्ट है ना ये लाइकर्ट फॉर्मेट पे मुश्तमिल है। साइकोलॉजी में डिफरेंट जो है वो टाइप्स के टेस्ट होते हैं। ये जो टेस्ट है इसको लाइकर्ट टेस्ट बोलते हैं। लाइकर्ट का मतलब ये होता है कि आपने अगर इस सवाल से मुकम्मल एग्री करते हैं तो आपने सबसे जो मोस्ट एग्री वाला बटन है उसको प्रेस करना है। अगर आप उससे थोड़ा कम एग्री करते हैं इस सवाल से तो आपने उससे कम सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इसको चूज़ करते हैं तो आप इस सवाल से मैक्सिमम एग्री कर रहे हैं। अगर आप इससे कम एग्री को चूज़ करते हैं तो इसका मतलब है आप थोड़ा सा कम एग्री जो है ना इस सवाल से हैं। अगर आप थर्ड ऑप्शन पे आते हैं तो इसका मतलब है आप एग्री तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ही कम लेवल पे। अब ऑपोजिट पे चलते हैं, अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आपने इस पर क्लिक करना है इस क्वेश्चन से। ठीक है, अब ये मैं इतने बेसिक पे जाके इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को समझ आ भी जाती है और बहुत सारों को समझ नहीं भी आती। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम सब लोग जो है ना वो एक पेज पे आ जाए, तो इसलिए मैं इतनी डेप्थ में और इतनी डिटेल में जाके इस टेस्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं पे भी आई डोंट थिंक सो कि इतनी डिटेल में कभी किसी ने बताया हो कि इस टेस्ट को अटैम्प्ट कैसे करना है। तो चलें, एक कोशिश मेरी है, देखते हैं किस हद तक कामयाब होती है। तो डिसएग्री के बाद आप अगर आप यू रेगुलरली मेक फ्रेंड्स, ठीक है, क्या आप रेगुलरली दोस्त बनाते हैं। अब अगर आप इसे डिसएग्री कर रहे हैं ना, नहीं जी मैं बिल्कुल भी रेगुलरली दोस्त नहीं बनाता, मैं बिल्कुल अलग थलग से रहता हूँ, तो आपने इस मैक्सिमम पे क्लिक करना है। थोड़े बहुत दोस्त बनाते हैं आप, ठीक है, तो फिर आपने सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर उससे भी कम दोस्त बनाते हैं तो इस पे क्लिक करना है। अब ये सेंटर में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये न्यूट्रल ऑप्शन है। न्यूट्रल ऑप्शन का मतलब है कि ना आप एग्री कर रहे हैं और ना आप डिसएग्री कर रहे हैं। ये आपने सिर्फ तब यूज़ करना है जब बिल्कुल ही आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, ठीक है, उस सवाल के बारे में। मतलब 99% आपने कोशिश करनी है कि या आप एग्री साइड पर रहें या आप डिसएग्री साइड पर रहें। इससे आपके टेस्ट के रिजल्ट जो है ना वो एक्यूरेट आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अगर आप ज़्यादा तौर पर न्यूट्रल को यूज़ करेंगे ना तो उसमें फिर आपके रिजल्ट्स ख़राब होने का होता है। तो एक या मैक्सिमम 2 बार आप न्यूट्रल यूज़ कर सकते हैं टेस्ट में, ज़्यादा टाइम्स आपने यूज़ नहीं करना। तो चलें सवालों को समझते हैं और कोशिश करते हैं कि जो है ना वो हम सवालों को सही तरीके से समझ सकें। अच्छा, अब सबसे पहले आपका सवाल है कि यू रेगुलरली मेक फ्रेंड्स। इसका मतलब है
कि आप रेगुलरली मतलब बाकायदगी से अपने दोस्त बनाते हैं? इस सवाल को, इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा दोस्त बनाते हैं, हर हफ्ते हर महीने आपके दोस्तों की लिस्ट में इजाफा होता रहता है। तो अगर आप तो इससे एग्री करते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, अगर डिसएग्री करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर बीच में कहीं पे एग्री करते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, अगर कम डिसएग्री करते हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं। ठीक है, मतलब जिस लेवल पे आप इस सवाल से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, आप जो है ना उसी हिसाब से उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रैंडम तौर पे क्लिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, आप मेरा देखा देखी क्लिक ना कीजिएगा, जो आपको समझ आती है आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपने उस हिसाब से यहाँ पे अपना ऑप्शन चूज़ करना है। तो मैं रैंडम क्लिक्स कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा देख के अपना आप टेस्ट अटैम्प्ट ना कीजिएगा, वो तो मेरी पर्सनैलिटी फिर आ जाएगी ना। ठीक है, और वैसे भी मैं अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से भी क्लिक नहीं कर रहा, मैं तो रैंडम ही क्लिक कर रहा हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब सेकंड सवाल है हमारे पास। ठीक है, ये सवाल कह रहा है कि यू स्पेंड अ लॉट ऑफ योर फ्री टाइम एक्सप्लोरिंग वेरियस रैंडम टॉपिक्स दैट पिक योर इंटरेस्ट। जब आप फ्री टाइम में होते हैं, ठीक है, अपने आप बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं, तो आप बहुत सारे वेरियस रैंडम टॉपिक्स जो है ना उनके बारे में आप पढ़ते रहते हैं। जैसे अब मैं अपने आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मेरी जो MBTI है वो INTP है। तो मेरी पर्सनैलिटी का कोर एस्पेक्ट है कि जब मेरे पास कोई फ्री टाइम होता है तो उसमें मैं मुख्तलिफ वेरियस टॉपिक्स पे पढ़ता हूँ। कभी मैं एस्ट्रोनॉमी पे पढ़ूंगा, कभी मैं साइंस पे, कभी फिलॉसफी पे पढ़ूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको अटैम्प्ट करता तो मैक्सिमम एग्री पे अटैम्प्ट करता। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने फ्री टाइम में ज़्यादा वेरियस टॉपिक्स के बारे में नहीं पढ़ते और वही काम करते हैं जो रेगुलरली आप कर रहे होते हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली इसमें डिसएग्री पे, इसमें आप जो है वो डिसएग्री पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये है सवाल का मतलब। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सीइंग अदर पीपल क्राई कैन ईजली मेक यू फील लाइक यू वांट टू क्राई टू। अगर आप किसी को जो है ना वो रोते हुए देखते हैं तो आपका जो है ना आपको फीलिंग आती है कि आप खुद भी रोना शुरू करते हैं, आप इतने इमोशनल हैं। ये सवाल का मतलब है कि आप कितने इमोशनल हैं। ठीक है, दूसरे लोगों को देख के आप में कितना इमोशंस आते हैं आपके अंदर से। ठीक है, कोई परेशान है बंदा तो देख के आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, तो आपने उस हिसाब से इसको एग्री या सेकंड नंबर पे एग्री या थर्ड नंबर पे एग्री। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, दूसरे लोगों को देख के आप जो हैं वो नहीं इतना आपके अंदर इमोशंस आते, ठीक है, इतना आप उनकी परेशानी में उस लेवल पे जाके परेशान नहीं हो जाते जितना वो हैं, तो फिर आप डिसएग्री पे करें। कम पे करते हैं तो फिर उससे नेक्स्ट पे और फिर उससे नेक्स्ट पे। ठीक है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आएगा इस एक्सप्लेनेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें मुझे, यहाँ पे मैं उस सवाल को दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, यहीं पे मैं टाइप करके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल है, यू ऑफन मेक अ बैकअप प्लान फॉर ए बैकअप प्लान। मतलब अगर आप ज़िंदगी में कोई प्लान बनाते हैं तो आपका एक बैकअप प्लान होता है और उसका भी एक बैकअप प्लान होता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं। ठीक है, ये सवाल का मतलब है, और उसी हिसाब से आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, जो भी आपका बनता है आप उसी हिसाब से इस पर क्लिक करें, जो भी आपका इसमें लेवल है। अच्छा, अब अगला सवाल है, यू यूजली स्टे काम इवन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। इसका मतलब है ज़िंदगी में आप पे ऑब्वियसली आप जिस भी प्रोफेशन में हैं आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता होगा, तो आप जो हैं वो यूजली काम रहते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना उन पे प्रेशर पड़ता है तो वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ठीक है, अब आपने ऑनेस्टली इसका आंसर देना है। ये टेस्ट देते हुए आपको कोई देख नहीं रहा, ठीक है, आप सिर्फ जो हैं वो ये टेस्ट अकेले अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो आपने ऑनेस्टली इसका आंसर करना है। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई आपको देख नहीं रहा कि आप इस सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो आपने ऑनेस्टली इन सवालों के जवाब देने हैं। बी एज ऑनेस्ट एज यू कैन, तभी आपकी सही जो पर्सनैलिटी टाइप है वो आएगी। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। एट सोशल इवेंट्स यू रियरली ट्राई टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू न्यू पीपल एंड मोस्टली टॉक टू द वंस यू ऑलरेडी नो। ठीक है, इसका मतलब है कि जब आप किसी सोशल इवेंट पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी शादी के इवेंट पे जाते हैं तो आप बहुत ही कम अपने आप को लोगों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आप जाके एक जगह पे बैठ जाते हैं और आप जो है ना बिल्कुल भी लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं। हाँ, ख़ुद कोई आपके पास आ जाए और आपसे हेलो हाई कर ले तो आप ठीक है, उसको जो है ना वो आप लिफ्ट करवा देते हैं, लेकिन जो है ना मोस्टली आप ख़ुद से उठ के लोगों के पास नहीं जाते। ठीक है, एंड यू मोस्टली टॉक टू द वंस यू ऑलरेडी नो, मतलब आप सिर्फ उन्हीं लोगों से बात करते हैं जिनको आप पहले से जानते हैं। उन लोगों से बिल्कुल आप कोशिश नहीं करते, स्ट्रेंजर से जिनको आप नहीं जानते तो उनसे आप बिल्कुल भी बात नहीं करते। मैं चूँकि एक इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, ठीक है, तो मैं एक तो सोशल इवेंट्स पे जाता नहीं हूँ, और अगर कभी मुझे कोई ज़बरदस्ती ले जाए तो मैं कोने वाली सीट पकड़ के बैठ जाता हूँ। तो मैं अगर इसको अटैम्प्ट करता तो मैक्सिमम एग्री पे करता, लेकिन आप अगर एक्सट्रोवर्ट हैं या आप इसे डिसएग्री करते हैं तो आप अपने हिसाब से कोई भी ऑप्शन, जो भी लेवल आपको
समझ आता है आप चूज़ कर लें, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे कौन से सवाल आते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कह रहा है यू प्रेफर टू कम्प्लीटली फिनिश वन प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग एन अदर, ठीक है। अगर आप कोई काम स्टार्ट करते हैं, ये सवाल ये कह रहा है, ये सवाल ये कह रहा है कि अगर कोई काम स्टार्ट करते हैं तो आपकी पूरी कोशिश होती है कि पहले इस काम को ख़त्म कर लें, ठीक है, और फिर कोई दूसरा काम जो है ना वो शुरू करें। तो अगर आप इसे एग्री करते हैं तो आप मैक्सिमम एग्री पे क्लिक करें, नहीं तो उससे कम पे, नहीं तो उससे कम पे, और अगर डिसएग्री करते हैं तो फिर उसके भी 3 लेवल दें। फिर जिस लेवल पे आप उसे डिसएग्री करते हैं ना, आप उसको चूज़ कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यू आर वेरी सेंटीमेंटल। सेंटीमेंटल का मतलब ये है, अब मैं इसको लेमैन टर्म में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सेंटीमेंटल इंसान कौन होता है? सेंटीमेंटल का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब मेरे पास, मैं एक सेंटीमेंटल इंसान हूँ, ठीक है। मेरे पास अपनी कोई टी शर्ट पड़ी हुई है जो 20 25 30 साल पुरानी है, ठीक है। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि जो है ना मेरी मिसेज़ उसको फेंक दें, ठीक है। मेरी बड़ी यादें अटैच हैं उस शर्ट से, ठीक है। और मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। यादें अटैच हैं मेरी उस शर्ट से, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि उसको फेंका जाए या उसको टाकी बनाया जाए, ठीक है। तो ये मेरे सेंटीमेंट्स, मेरे जज्बात उस मेरी टी शर्ट से अटैच हैं, ठीक है। तो इस तरह अगर आपकी भी मुख्तलिफ़ चीज़ों से यादें अटैच हैं, यादें वाबस्ता हैं, तो आप भी एक सेंटीमेंटल इंसान हैं, ठीक है। और अगर आपको परवाह नहीं है, मतलब आप एक रोबस्ट किस्म के इंसान हैं और आपको परवाह नहीं है कि किस चीज़ के बारे में आपकी कोई फीलिंग्स ख़ास अटैच नहीं होती हैं, ठीक है, तो आप इतने सेंटीमेंटल नहीं हैं। तो इस हिसाब से फिर आप इसको चूज़ कर लीजिए, एग्री या डिसएग्री में जो भी ऑप्शन आपको समझ आता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यू लाइक टू यूज़ ऑर्गेनाइजेशन टूल्स लाइक स्केड्यूल्स एंड लिस्ट। हाँ, इसका मतलब है कि अगर आप अपनी रोज़मर्रा डेली लाइफ में कोई काम करने के लिए स्केड्यूल बनाते हैं, लिस्ट बनाते हैं, प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से एक टू डू लिस्ट बनाते हैं और फिर उसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, उस काम को, तो इसमें आप, अगर आप ऐसे हैं तो आप एग्री करें, ऐसे नहीं हैं तो डिसएग्री करें, और लेवल्स आपके सामने हैं। अच्छा, नेक्स्ट सवाल है, इवन अ स्मॉल मिस्टेक कैन कॉज यू टू डाउट योर ओवरऑल एबिलिटीज़ एंड नॉलेज। इसका मतलब है कि अगर आप, ये सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि अगर आप कोई छोटी सी भी मिस्टेक करते हैं, छोटी सी भी लाइफ में, ठीक है, तो आप अपने आप को पूरा डाउट ही करना शुरू कर देते हैं, अपने पूरे नॉलेज को ही डाउट करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आप एग्जांपल देता हूँ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली इसमें कहीं पे मैं गलती भी करूँगा, जाहिर सी बात है। तो अगर मैं गलती करता हूँ और एकदम से डाउट करना शुरू कर देता हूँ कि पता नहीं मैं ये सही वीडियो बना रहा हूँ या नहीं बना रहा, पता नहीं मैं इस काबिल भी हूँ कि ये समझा सकता हूँ या नहीं समझा सकता, ठीक है, तो मैं एग्री पे क्लिक करूँगा। अगर कम करता हूँ तो फिर उससे कम, अगर बिल्कुल भी नहीं एग्री कर रहा, जो कि मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा, तो फिर मैं डिसएग्री पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यू फील कंफर्टेबल जस्ट वॉकिंग अप टू समवन यू फाइंड इंटरेस्टिंग एंड स्ट्राइकिंग अप अ कन्वर्सेशन। अब इस सवाल का मतलब है कि आप किसी से भी बात करने में बहुत ही कंफर्टेबल फील होते हैं। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है, और आपके लिए कोई मसला ही नहीं है किसी से कोई बात स्टार्ट करना। आप जाएंगे उस बंदे के पास, उस बंदे के साथ खड़े होंगे, कोई भी बंदा जिसको आप नहीं जानते, और फ़ौरन से किसी भी जो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक पे उससे कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोगों से बड़ा इजीली बातचीत स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, कोई इतना मसला नहीं होता आपके लिए। ये सवाल है, तो अगर आप इसे एग्री करते हैं तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री एज प्रीवियसली, ठीक है। अच्छा, यू आर नॉट टू इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग वेरियस इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ क्रिएटिव वर्क। अब यहाँ पे सवाल का सिंपल मकसद है, अगर आप बहुत क्रिएटिव है ना, ठीक है, तो आपने एग्री करने हैं, अगर आप क्रिएटिव नहीं है इतने तो आपने डिसएग्री करने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अब साइकोलॉजी जो है, एज आई बिलोंग टू अ साइकोलॉजी प्रोफेशन, तो हमारा प्रोफेशन बहुत क्रिएटिव होता है, ठीक है। हमें यहाँ पे मुसलसल एनालिसिस करने होते हैं और मुसलसल हमने जो है ना चीज़ों के लिंक्स और उनकी इंटरप्रिटेशंस बनानी होती हैं, ठीक है। तो मैं तो ऑब्वियसली, मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन मेरा पैशन भी है, तो ऑब्वियसली मैं इसको एग्री करूँगा। लेकिन अगर आप नहीं हैं इतने क्रिएटिव और आप लेट्स से किसी, अब मैं मिसाल देता हूँ, जैसे बैंक की जो जॉब है, बैंकिंग सेक्टर की जॉब्स हैं, वो इतनी क्रिएटिव नहीं होती, ठीक है। उसमें ऑलरेडी वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं और आपने उन रूल्स के हिसाब से ही वो अकाउंटिंग करनी होती है, जो भी उनकी बैलेंस शीट्स बनती हैं, ठीक है। तो अब आप अपने हिसाब से देख लें कि आप इतने क्रिएटिव हैं या इतने क्रिएटिव नहीं हैं। आप नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये कह रहा है यू आर मोर इंक्लाइन टू फॉलो योर हेड देन योर हार्ट। ये सवाल बेसिकली ये पूछ रहा है, अगर आप लॉजिकल हैं तो आपने एग्री करना है, अगर आप लॉजिकल इतने नहीं हैं तो आपने डिसएग्री करना है। अब एमबीटीआई में ना दो तरह के मतलब इसमें पार्टीशंस होती हैं, एक फीलर्स होते हैं और एक थिंकर्स होते हैं। जब भी कोई वाक़या ज़िंदगी में होता है ना, मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर आपको बताता है कि जी आपके जो है ना वो
कहीं पे इन्फेक्शन हो गई है और आपने जो है ना वो ये मेडिसिन लेनी है तो आप ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप बहुत ज़्यादा उसको दिल पे सवार कर लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, पता नहीं व्हाट्स द मैटर विद मी, बहुत परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो आप फिर इसका मतलब है कि आप एक फीलर हैं, आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं। हाँ, जब आप उस फीलिंग को प्रोसेस कर लेंगे तो फिर आप ऑब्वियसली अपने माइंड को यूज़ करेंगे और दवाई खाएंगे। लेकिन जो हार्डकोर थिंकर्स होते हैं, जो थिंकर्स होते हैं एमबीटीआई में, वो इतना उसको दिल पे नहीं लेंगे। वो डॉक्टर उनको बोलेगा ठीक है आप दवाई लें, आप ठीक हो जाएंगे, वो सोचेंगे नहीं, वो दवाई खाएंगे एंड लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा अपने दिमाग को जो है ना फॉलो करते हैं, माइंड को फॉलो करते हैं, तो आपने एग्री करना है। ज़्यादा अपने दिल की सुनते हैं, आप ज़्यादा इमोशनल हैं, ज़्यादा फील करते हैं चीज़ों को, तो फिर आपने डिसएग्री करना है। और बीच की ऑप्शंस भी मौजूद हैं, ठीक है, जिस भी लेवल पे आप एग्री या डिसएग्री करते हैं। नेक्स्ट सवाल, यू यूजली प्रेफर जस्ट डूइंग व्हाट यू फील लाइक एट एनी गिवन मोमेंट इंस्टेड ऑफ प्लानिंग अ पर्टिकुलर डेली रूटीन। ये सवाल बेसिकली पर्टिकुलरली मेरे लिए लिखा हुआ है। ये बेसिकली इसमें एक एमबीटीआई में फंक्शन होता है पी और जे का, वो मैं आपको आगे एडवांस में लेसन्स में समझाऊंगा, ठीक है। इस सवाल को यूँ समझ लें कि बस आपका जब जो दिल, ये सवाल आपसे ये पूछ रहा है, जब आपका जो दिल करता है वो करते हैं, ठीक है। और आप बिल्कुल ये नहीं सोचते कि ये मेरी रूटीन है और अभी मैंने ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है। नहीं नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। बस जिस टाइम आपको जो दिल करता है ना आप वो करते हैं, कोई उसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्केड्यूल नहीं होता। तो अगर तो ये बात है तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। रेयरली वरी अबाउट वेदर यू मेक अ गुड इंप्रेशन ऑन पीपल यू मीट। मतलब अगर आपको बहुत ही कम इस बात की फिक्र होती है कि अगर आप किसी नए बंदे से मिले हैं तो आपका उस पर इंप्रेशन कैसा पड़ा है, ठीक है। कुछ लोगों को होता है ना कि बहुत ज़्यादा फिक्र होती है कि जी हम इस बंदे से मिले हैं तो पता नहीं इस बंदे पे हमारा इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब मेरी एग्जांपल ले लें, मुझे इस बात की कोई ख़ास फिक्र नहीं होती, ठीक है। तो मतलब हर बंदे का अपना परसेप्शन है, जैसा मेरे बारे में सोचना है वो सोच सकता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत टची होते हैं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। बल्कि इसी हवाले से इसी माइंड महफिल पे एक वीडियो भी मौजूद है, लोग क्या कहेंगे, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यू रेयरली वरी अबाउट, ठीक है। तो अगर आपको बिल्कुल फिक्र नहीं होती लोग आपके बारे में जो क्या सोचते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो एग्री पे करें। अगर आपको फ़िक्र होती है कि मेरा इंप्रेशन कैसा पड़ा है उस बंदे पे, तो आप डिसएग्री करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंजॉय पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटीज़। सिंपल सवाल है, अगर आपको ग्रुप एक्टिविटीज़ में मतलब लोगों के साथ मिलजुल के काम करने में मज़ा आता है तो आप एग्री, नहीं अकेले काम करना चाहते हैं, आपको अकेलापन ज़्यादा पसंद है, अकेले रह के आप काम करना पसंद करते हैं, ठीक है, तो आप डिसएग्री करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू लाइक बुक्स एंड मूवीज़ दैट मेक यू कम अप विथ योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंडिंग। ये कह रहा है यू लाइक बुक्स एंड मूवीज़ दैट मेक यू कम अप विद योर ओन इंटरप्रिटेशन ऑफ द एंडिंग। मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आपको ऐसी मूवीज़ पसंद हैं या ऐसी किताबें पसंद हैं जिसमें आप खुद से ये सोच सकें कि यार इसकी इंटरप्रिटेशन, इसकी एंडिंग कैसे होगी। कुछ होती है ना ड्रामास, आप उसको देख के फ़ौरन गेस कर सकते हैं, ठीक है, कि इसकी एंडिंग क्या होगी, वही घिसी पटी स्टोरी और वही घिसा पिटा सब कुछ, ठीक है। लेकिन कुछ होती हैं बड़ी इंट्रीगिंग होती हैं मूवीज़ और नॉवेल्स और बुक्स, तो उसमें समझ नहीं आती, उसमें आपको एनालाइज करना पड़ता है। तो अगर आपको ऐसी पसंद है कि आपको एनालाइज करना पड़े और समझ ना आ रहा हो कि इसकी एंडिंग क्या होगी, तो आप एग्री करें। अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप डिसएग्री करें, ठीक है। मेरी कोशिश है कि सवालों का मतलब समझाया जाए, सवालों की जो रूह है, सवालों की जो सोल है, उसको आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आप फिर उसको अपने हिसाब से उसका आंसर दे सकें। योर हैप्पीनेस कम्स मोर फ्रॉम हेल्पिंग अदर्स अकम्प्लिश थिंग्स दैन योर ओन अकम्प्लिशमेंट्स। ये कह रहा है कि आपको बहुत खुशी मिलती है दूसरों को हेल्प करके, कि अगर वो अपने टारगेट्स अचीव कर लें, अपनी चीज़ें अचीव कर लें, अपनी ज़िंदगी में खुशी हासिल कर लें। इसकी निस्बत कि आपको अपनी खुशी का इतना जो है ना एहसास नहीं होता। हाँ, दूसरे किसी की आप हेल्प करें और दूसरे किसी की आप मदद करें तो उसमें आपको बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसे लोग होते हैं, ख़ास तौर पे एक एमबीटीआई टाइप है, उसको ENFJ बोलते हैं, ठीक है। तो वो तो, और INFJ, ये तो बिल्कुल इसी हिसाब से चलते हैं। तो आप देख लें अब इसका क्या जवाब बनता है आपके हिसाब से। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, ये कह रहा है यू आर इंटरेस्टेड इन सो मैनी थिंग्स दैट यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू चूज़ व्हाट टू ट्राई नेक्स्ट, ठीक है। मतलब आपको इतनी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं, इतनी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती हैं कि जो है ना आपके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि अब मैं कौन सा काम करूँ और कौन सा जो है ना उस काम को छोड़ूँ, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं कि उनको जो है वो एक वक्त में एक ही काम करते हैं और जो वो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फिर दूसरा काम करते हैं। तो ये सवाल कह रहा है कि अगर आपको बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है और आप फ़ौरन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक, तो आप जो है ना
एग्री करेंगे, अगर नहीं तो फिर डिसएग्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्रोन टू वरिंग दैट थिंग्स विल टेक अ टर्न फॉर द वर्स। मतलब आप इतनी फिक्र करते हैं चीज़ों के बारे में कि हमेशा आपके माइंड में ये आता है कि ये तो वर्स ही होगा। मतलब अगर आपकी एग्ज़ाम में तैयारी उस हिसाब से नहीं हो सकी, ठीक है, जिस हिसाब से आपने सोची थी, तो आप यही सोचेंगे कि मैंने तो बस फेल ही होना है, अब तो कोई सीन ही नहीं है पास होने का, ठीक है। तो अगर ऐसी बात है तो आपने एग्री करना है। अगर नहीं, आप बहुत ही जो है ना लॉजिकल हैं और आप बड़े हिसाब से चलते हैं कि नहीं जी हर चीज़ का आउटकम वर्स्ट थोड़ी है लाजमी हो, दुनिया लाजमी ग्रे एंड वाइट में, ग्रे एंड ब्लैक में थोड़ी, सॉरी वाइट एंड ब्लैक में थोड़ी होती है, ग्रे में भी होती है, तो फिर आप डिसएग्री करेंगे, ठीक है। अब आई नो इनको ये क्वेश्चंस पता हैं, वो उनको बड़ा ही मज़ाक़ा खेस और फ़नी लग रहा होगा, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो बिल्कुल नए हैं और जिनको समझ नहीं है। यू अवॉइड लीडरशिप रोल्स इन ग्रुप सेटिंग्स। अगर आपको लीडरशिप पसंद है, लीडर बनना पसंद है, तो आप एग्री करें। अगर आपको लीडर बनना पसंद नहीं है और तो आप डिसएग्री करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर डेफिनेटली नॉट एन आर्टिस्टिक टाइप ऑफ पर्सन। अगर आप आर्टिस्टिक नहीं है ना, थोड़ा सा आपका बोरिंग सा टच आता है, ठीक है, पर्सनालिटी में, जो कि बिल्कुल बुरी बात नहीं है। ऐसे लोग बड़े संजीदा होते हैं और बड़ा उनका विजडम होता है, ठीक है। तो अगर आप आर्टिस्टिक नहीं है, ठीक है, तो आप जो है ना इसको एग्री करें। और आप आर्टिस्टिक बनने हैं तो आप सॉरी, अगर आप आर्टिस्टिक, यू आर डेफिनेटली नॉट एन आर्टिस्टिक पर्सन, ठीक है। अगर आप आर्टिस्टिक नहीं हैं, याद रखिएगा, नहीं है, ठीक है, तो आप एग्री करेंगे, और अगर आर्टिस्टिक हैं तो आप डिसएग्री करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यू थिंक द वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस इफ़ पीपल रिलाइड मोर ऑन रैशनैलिटी एंड लेस ऑन देयर फीलिंग्स। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा क्यों इंटरेस्टिंग है। जो लॉजिकल पीपल होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि दुनिया को और लोगों को लॉजिक्स पे चलना चाहिए, रैशनैलिटी पे चलना चाहिए। लेकिन जो इमोशनल लोग होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को भी बीच में ऑब्वियसली इंक्लूड करते हैं, ठीक है। मतलब अगर उनको किसी बात से दुख लग जाए तो वो फ़ौरन से मोस्ट ऑफ द टाइम रोना भी शुरू कर देते हैं और बहुत फील करते हैं चीज़ों को, ठीक है, इमोशनली। लेकिन जो लॉजिकल लोग होते हैं वो कहते हैं कि उसका वो सोल्यूशन ढूंढते हैं उसका। तो ये सवाल हमें यही बता रहा है कि अगर आप बहुत लॉजिकल पर्सन है ना, लॉजिकल, और इमोशंस को आप इतना लिफ्ट नहीं करवाते, ठीक है, तो आपने एग्री करना है। और अगर आप थोड़े इमोशनल हैं और चीज़ों को फीलिंग बेस्ड लेके चलते हैं, अपने जज्बात को भी आप सामने रखते हैं, तो फिर आपने डिसएग्री करना है। और बीच में लेवल्स भी हैं, उनका भी ख्याल कीजिएगा। सिर्फ ये मैक्सिमम और मिनी इस पर ही ना चलते रहिएगा, ये बीच वाले ऑप्शंस पे भी आप ध्यान कीजिएगा, ठीक है। जिस हिसाब से आपने इसको करना है, ठीक है, सोच समझ के टाइम लेके जवाब दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है। बार बार वीडियो को आप रिमाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मतलब अपनी सहूलत के हिसाब से। यू प्रेफर टू डू योर चोर्स बिफोर अलाउइंग योर सेल्फ टू रिलैक्स। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो जब तक वो काम कंप्लीट जो है ना वो आप ना कर लें, आप आराम से नहीं बैठते। पहले आप काम कंप्लीट करेंगे, फिर आप अपने आप को टाइम देंगे कि आप रिलैक्स हों, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने इसका जवाब दें। यू एन्जॉय वॉचिंग पीपल आर्ग्यू, ठीक है। अगर लोग आर्ग्यू कर रहे हैं और आर्गूमेंट कर रहे हैं, लाजमी नहीं क्योंकि लड़ाई कर रहे हो, कोई भी डिस्कशन कर रहे हैं किसी मौजू पे, मुख्तलिफ अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। ये सवाल आपसे पूछ रहा है। सवाल से एग्री करते हैं तो ऑब्वियसली ग्रीन, नहीं करते तो ऑब्वियसली पर्पल साइड पे आप डिसएग्री करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू टेंड टू अवॉइड ड्राइंग अटेंशन टू योरसेल्फ। यू टेंड टू अवॉइड ड्राइंग अटेंशन टू योरसेल्फ, इसका मतलब है कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप फोकस ऑफ अटेंशन बने, लोग आपकी तरफ जो है वो नज़रें करें। आप किसी महफिल में जाते हैं तो सब लोग आपके ऊपर फोकस करें, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपको ये पसंद नहीं है। तो अगर आप ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है, तो आप एग्री करें। अगर ऐसा नहीं है तो आप डिसएग्री करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर मूड कैन चेंज वेरी क्विकली। आप बहुत मूडी हैं, एग्री और डिसएग्री, सिंपल सवाल। यू लूज़ पेशेंस विद पीपल हु आर नॉट एज एफिशिएंट एज यू। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो आपके हिसाब से उनमें कैपेबिलिटीज़ थोड़ी कम होती हैं, आईक्यू थोड़ा कम होता है उनमें, बाकी चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, उनमें और चीज़ें ज़्यादा होती होंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बंदे के साथ टीम वर्क में काम कर रहे हैं और वो बंदा आपके हिसाब से एफिशिएंट नहीं है, उसकी प्रोग्रेस आपके हिसाब से नहीं है, आपका क्लास फेलो है, आप लोग स्टडी कर रहे हैं और वो आपके हिसाब से नहीं पढ़ रहा, वो थोड़ा पीछे लैग कर रहा है, ठीक है, तो आप पेशेंस लूज़ कर देते हैं कि क्यों तुम ऐसा नहीं कर रहे, क्यों तुम्हें समझ नहीं आ रही, क्या मसला क्या है, ठीक है। तो अगर आप इस सवाल से एग्री करते हैं तो ऑब्वियसली एग्री दबाएंगे, नहीं तो डिसएग्री। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ऑफन एंड अप डूइंग थिंग्स एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट। इसका मतलब है कि आप चीज़ों को इतना डिले करते हैं कि बिल्कुल 11th आवर पे आप उनको करते हैं, मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम आ जाता है ना, सबसे लास्ट पे आप उन चीज़ों को जाना अटेम्प्ट करते हैं और पूरा दिन आप वेट करते रहते हैं,
कार्टून, मूवीज़ सब कुछ कर लेंगे, लेकिन काम जो अपना है ना, जो करने वाला काम है, वो आप सबसे जो है ना वो लास्ट पे करेंगे, ठीक है। और फिर आपको पैनिक भी होगा कि बट टाइम ख़त्म हो गया, टाइम शॉर्ट हो गया। तो अगर ऐसा है तो एग्री, अगर ऐसा नहीं है, आप ऑर्गेनाइज बंदे हैं तो डिसएग्री। You have always been fascinated by the question of what if anything happens after death। इसका मतलब है कि आप इतने डीप पर्सन हैं, इतने फिलोसफिकल हैं कि आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा इंट्रीग करता है, आप इसमें दिलचस्पी लेते हैं कि मौत के बाद क्या होगा, डेथ के बाद क्या होगा। आप सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है, मौत के बाद की ज़िंदगी के बारे में, और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा है तो एग्री, अगर कम सोचते हैं ऐसा या बिल्कुल नहीं सोचते तो फिर ऑब्वियसली डिसएग्री। नेक्स्ट, डू यूजुअली प्रेफर टू बी अराउंड अदर्स रादर देन ऑन योर ओन। मतलब आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घुलना मिलना चाहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो एग्री, नहीं है तो डिसएग्री। You become bored or lose interest when the discussion gets highly theoretical। ठीक है, आप बहुत बोर हो जाते हैं अगर बहुत ज़्यादा जो है ना चीज़ें जो थ्योरेटिकल साइड पे चल रही हों। मतलब अगर मेरी इस एक्सप्लेनेशन जो मैं दे रहा हूँ स्ट्रेस की, आप बहुत बोर हो रहे हैं ना, तो आपने एग्री करना है, ठीक है। और अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं मेरी इस डिस्कशन में और आपको मज़ा आ रहा है कि आप इतना इंटरेस्टिंग है ये सब आपके लिए नए सवालात, तो आप जो है ना ऑब्वियसली आप बोर जो है ना वो नहीं होते, तो आप डिसएग्री करेंगे। मतलब जब भी कोई थ्योरी की बात आती है ना, थ्योरी की, ये कोई चीज़ को समझना पड़ता है, किसी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है, ठीक है, तो आपने जो है ना आप बोर हो जाते हैं तो आपने एग्री करना है, और अगर आप बोर नहीं होते, आपका इंटरेस्ट मेंटेन रहता है, तो आपने डिसएग्री करना है। वैसे बाय द वे अगर इस क्वेश्चन का जवाब है थ्योरेटिकली, ठीक है, अगर साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स इसका जो है ना वो बोर हो जाते हैं थ्योरेटिकल डिस्कशन से और थ्योरेटिकल एनालिसिस से, तो आई थिंक आपको इस फील्ड में आने से पहले थोड़ा सा देख लेना चाहिए था, क्योंकि साइकोलॉजी इज़ ऑल अबाउट थ्योरेटिकल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। यू फाइंड इट ईजी टू एम्पैथाइज विद अ पर्सन हुज एक्सपीरियंसेस आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम योर्स। ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसकी ज़िंदगी, जिसके हालात, जिसके मामलात, जिसकी तकलीफ़ें, जिसके दुख आपसे बहुत मुख्तलिफ हैं, ठीक है, बहुत मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारी है, और उसकी लेट्स से कि वो बड़ी किसी परेशानी में है और आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ इंसान है लेकिन परेशानी में है, तो अब बहुत ज़्यादा आपके दिल में उसके लिए हमदर्दी जागेगी, हमदर्दी के जज्बात जागेंगे। ऐसा है तो एग्री, नहीं है तो ऑब्वियसली डिसएग्री। यू यूजली पोस्टपोन फाइनलाइजिंग डिसीजंस फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मतलब आप जो हैं जब कोई फ़ैसला करने की बारी आती है तो आपकी कोशिश होती है कि बस उसको फ़ैसले को पोस्टपोन ही किया जाए मैक्सिमम लिमिट पे जाके। मतलब आप इतना ज़्यादा जो है ना वो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना वो अच्छी नहीं है। ये सवाल कह रहा है। एग्री करते हैं तो ठीक है, डिसएग्री करते हैं तो भी ठीक है, ठीक है, ऑपोजिट साइड पे। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यू रेयरली सेकंड गेस द चॉइसेस यू हैव मेड। इसका मतलब है कि जब आप एक फ़ैसला कर लेते हैं तो आप फिर उस पर कायम रहते हैं। मतलब ये बात नहीं है कि आप एक फ़ैसला कर लें और फिर सोचते रहें सही फ़ैसला किया है या गलत फ़ैसला किया है, ठीक है। तो इस सवाल से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग वीक अ लाइवली सोशल इवेंट इज जस्ट व्हाट यू नीड। इसका मतलब है अगर पूरा हफ्ता आपका बहुत मुश्किल गुजरा है और बहुत ज़्यादा आपने हार्ड वर्क किया है और बहुत ज़्यादा आप जो हैं वो बहुत एक टफ रूटीन से गुजरे हैं, तो वीकेंड पे फिर आपका दिल करता है कि आप दोस्तों में उठे बैठे हैं, थोड़ा हल्ला गुला करें, ठीक है, और एंजॉयमेंट करें, थोड़ा फन करें। ऐसा है तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री। अब नेक्स्ट चलते हैं, यू एंजॉय गोइंग टू आर्ट म्यूजियम। सिंपल, अगर आपको म्यूजियम जाना पसंद है तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री। यू ऑफन हैव अ हार्ड टाइम अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स फीलिंग। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप दूसरे लोगों की फीलिंग्स को मुश्किल से समझते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल एक बंदा, एक फैमिली मेम्बर, आपका दोस्त किसी बात पर रो रहा है, ठीक है, लेट्स से कि उसका जो है वो कोई रिलेशनशिप का मसला चल रहा है और वो उस पर रो रहा है या रो रही है और आपको समझ नहीं आ रही कि ये क्यों रो रहा है, क्या रीज़न है, और आप उसको हमदर्दी भी नहीं कर पा रहे उसके साथ, ठीक है, तो आपने इस पर एग्री करना है, और अगर नहीं तो डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू लाइक टू हैव अ टू डू लिस्ट फॉर ईच डे। मतलब आप नेक्स्ट डे के लिए पूरा प्लान करते हैं कि नेक्स्ट डे मैंने कैसे गुजारना है। अगर प्लान करते हैं तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री। टू डू लिस्ट का मतलब ये होता है पूरी लिस्ट बनाई होती है आपने, ठीक है, कि ये काम करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। अगर ऐसा है तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री। यू रेयरली फील इनसिक्योर। सिंपल सवाल है, मतलब अगर आप इनसिक्योर फील करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब अगर आप लेट से आप इस चीज़ के बारे में इनसिक्योर हैं कि आप एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते, ठीक है, आपको डाउट्स हैं इस बारे में, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इतना नहीं है, तो आप अपने प्रोफेशन को लेकर इनसिक्योर हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इनसिक्योरिटी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप जनरली लाइफ में इनसिक्योर फील करते हैं, एग्री, नहीं तो डिसएग्री।
यू अवॉइड मेकिंग फ़ोन कॉल्स, इसका मतलब है कि आप कोशिश होती है कि आपको फ़ोन कॉल्स ना करनी पड़े, ठीक है। अवॉइड करते हैं आप फ़ोन को यूज़ करना, फ़ोन को इस्तेमाल करना नहीं, फ़ोन कॉल करना आप अवॉइड करते हैं। आपको अच्छा नहीं लगता फ़ोन अटेंड करना, एग्री नहीं तो डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, you often spend a lot of time trying to understand views that are very different from your own। मतलब दूसरे लोगों के जो ओपिनियंस होते हैं ना, अगर वो आपसे मुख्तलिफ हैं तो आप बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे उनको समझने की, ठीक है, कि क्यों मुख्तलिफ है इसका ओपिनियन मेरे से, वाई ये बंदा मेरे से मुख्तलिफ सोच रहा है, क्या रीज़न है, क्या इसके चाइल्डहुड में कोई डिफरेंट चीज़ गुजरी है मेरे से, या क्या कहाँ पे है इसका फैक्टर। तो अगर आप इस चीज़ में बहुत इंट्रीग होते हैं कि लोग डिफरेंट क्यों सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, क्या वजह है, तो एग्री नहीं तो डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन योर सोशल सर्कल यू आर ऑफन द वन हु कॉन्टेक्ट्स योर फ्रेंड्स एंड इनिशिएट एक्टिविटीज़। आपका सोशल सर्कल होगा, आपके दोस्त होंगे, आपके फैमिली मेम्बर्स होंगे, और अगर आप ऐसे हैं कि आप पहले उनको कॉन्टैक्ट करते हैं कि आओ यार गपशप करें, ठीक है, तो आपने एग्री करना है। अगर नहीं, आपका बिल्कुल नहीं है कि हाँ मुझसे ही लोग बात करें, तो फिर मैं कर लूँगा लेकिन मैं खुद नहीं जाके इनिशिएट करूँगा, ठीक है, तो फिर डिसएग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if your plans are interrupted your top priority is to get back on track as soon as possible। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई चीज़ प्लान की हुई है, फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी स्टडी प्लान की हुई थी और बीच में किसी रिलेटिव की शादी आ गई है, तो आपकी पहली कोशिश होगी कि एज सुन एज पॉसिबल अपनी स्टडी को जाके वापस कंटिन्यू किया जाए, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपने एग्री करना है, अगर ऐसा नहीं है तो डिसएग्री करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर स्टिल बॉदर्ड बाय मिस्टेक्स दैट यू मेड अ लॉन्ग टाइम अगो। अगर आपने अपने गुज़श्ता माजी में, ठीक है, आपने कोई गलती की थी और आपको रात को सोने से पहले वो गलतियां याद आती हैं, ठीक है, तो आपने इस पे एग्री करना है। अगर आपको बिल्कुल कोई अपनी मिस्टेक्स माजी की याद नहीं आती या बहुत ही कम आती हैं, तो फिर डिसएग्री साइड पे आपने क्लिक करना है। यू रेयरली कंtemplate द रीजन्स फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस और द मीनिंग ऑफ लाइफ। अब मैं इसको आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। मैं 7 साल का था तो मेरे नाना बूना मुझे ब्रश करा रहे थे। अब आप कहेंगे 7 साल का बच्चा बड़ा होता है, हाँ, तो वो मुझे करवाते थे, तो आप क्या कर सकते हैं उसको, अल्लाह ताला उनको जन्नत में अला मकाम अता फरमाए। तो जब वो मेरे ब्रश कर रहे होते थे ना, तो मेरे सामने एक शीशा लगा हुआ होता था, ठीक है, तो वो शीशे को देख के मेरे माइंड में एक बात आती थी कि मैं हूँ, आई एग्जिस्ट, मतलब मैं इस दुनिया में आ गया हूँ। मतलब आई वॉज 7-8 ईयर्स ओल्ड मैक्सिमम, अगर मैं याद करूँ तो यही मैक्सिमम एज थी, ठीक है। तो मुझे ये सवाल बचपन से बड़ा इंट्रीग करता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ आ गया हूँ, ये दुनिया क्या है, इसकी हकीकत क्या है। ये सवाल मुझे बहुत इंट्रीग करते हैं, बहुत इंटरेस्ट है मुझे इन सवालों में। तो अगर आपको भी है तो आप एग्री करेंगे, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट इतना तो आप डिसएग्री करें। ये बेसिकली डीप पर्सन के हवाले से सवाल है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, योर इमोशंस कंट्रोल यू मोर देन यू कंट्रोल दैम। ये इसका मतलब है कि आप बहुत जज्बाती हैं। योर इमोशंस कंट्रोल यू, आपके जो इमोशंस हैं वो आपको कंट्रोल करते हैं, इससे कि आप उनको कंट्रोल करें। मतलब आप बहुत जज्बाती इंसान हैं, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अगर आप जज्बाती हैं बहुत ज़्यादा तो आपने एग्री करना है, अगर आप जज्बाती नहीं हैं इतने तो आपने डिसएग्री करना है, ठीक है। यू टेक ग्रेट केयर नॉट टू मेक पीपल लुक बैड इवन व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली देयर फॉल्ट। बेहतरीन सवाल है। इसका मतलब है बेशक सामने वाले की गलती हो, बेशक उसने गलती कर दी हो, लेकिन आपकी हत्तुल इम्कान कोशिश होती है कि बस मैं उसको बुरा ना फील करवाऊँ। कर दी उसने गलती तो कर दी, अब क्या हो सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो एग्री, लेकिन अगर इसके ऑपोजिट है, नहीं इसने गलती की है तो मैं तो पूरी इसकी जो है ना क्लास लूँगा, ठीक है, तो फिर आपने सवाल से डिसएग्री करना है। नेक्स्ट पेज, योर पर्सनल वर्क स्टाइल इज़ क्लोजर टू स्पॉन्टेनियस बर्स्ट ऑफ एनर्जी देन ऑर्गेनाइज एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। इसका मतलब है जब आपका जो काम करने का स्टाइल है अपने प्रोफेशन में, वो ये कि आपको एकदम से बस जोश चढ़ता है और काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद आप फिर ठुस होकर बैठ जाते हैं, ठीक है। ऐसा है तो एग्री, लेकिन नहीं, अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से आप चलते रहते हैं, वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो आप आराम आराम से चलते रहते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं और बिल्कुल जज्बाती नहीं होते, आराम से कंसिस्टेंट स्पीड पर आप चलते रहते हैं और काम को मुकम्मल करते हैं, ठीक है, तो फिर आपने इसको डिसएग्री करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन समवन थिंक्स हाईली ऑफ यू यू वंडर हाउ लॉन्ग इट विल टेक देम टू फील डिसअपॉइंटेड इन यू। ये अब मुश्किल सवाल है, लेट मी एक्सप्लेन। इसका मतलब है कि अगर कोई बंदा आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, ठीक है, थिंक्स हाईली ऑफ यू, तो आप ये सोचते हैं कि पता नहीं कितनी देर लगेगी मेरा इंप्रेशन इसके सामने ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये अगर आप सोचते हैं ना ऐसा तो एग्री, अगर नहीं सोचते, आपको नहीं फिक्र होती कि पता नहीं इंप्रेशन ख़राब होगा नहीं होगा, आप नहीं सोचते ऐसा, तो फिर डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वुड लव अ जॉब दैट रिक्वायर्स यू टू वर्क
अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम, आपको बहुत पसंद है ऐसी जॉब जिसमें आपको अकेले काम करना पड़े, लोगों के साथ आप काम नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर एग्री करते हैं तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू बिलीव दैट पॉन्डरिंग एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफिकल क्वेश्चंस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अच्छा, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि अगर आपको फिलोसफी, साइकोलॉजी बोरिंग लगती है, ठीक है, इस जैसे सब्जेक्ट्स के, जैसे अब आई लव साइकोलॉजी, आई लव फिलोसफी, तो मैं तो ऑब्वियसली बहुत लाइक करता हूँ कि जो है ना, और मैं कभी भी नहीं इस सवाल को एग्री करूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लेट से मैथमेटिक्स जो है ना वो बहुत पसंद है, आपको इकोनॉमिक्स बहुत पसंद है, ठीक है, जो डीप चीज़ें इतनी नहीं हैं, सामने सामने होती हैं, आपकी आंखों के सामने हो रही हैं, ठीक है, तो आपने फिर इस पर जो है ना उस हिसाब से इसका जवाब देने हैं, ठीक है। मतलब आप अगर बहुत बहुत मुश्किल बंदे हैं, बहुत गहरे बंदे हैं, तो आपने इसको एग्री करने हैं। अगर आप बस मोटा मोटा ही लाइफ को लेकर चलते हैं और सिंपल रखते हैं लाइफ को, ठीक है, तो आपने फिर इसको डिसएग्री करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू फील मोर ड्रॉन टू प्लेसेस विद बिजी बसलिंग एटमोसफेयर्स देन क्वाइट इंटीमेट प्लेसेस। आपको हल्ले गुल्ले वाली जगहें बहुत पसंद है, एग्री। खामोश जगहें पसंद है, तो फिर डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू नो एट फर्स्ट ग्लांस हाउ समवन इज फीलिंग। आपको देखते साथ ही पता चल जाता है कि अगला बंदा कैसा फील कर रहा है, अगला बंदा कैसा महसूस कर रहा है, बस देखते हैं बंदे को और पता चल जाता है, ठीक है। ऐसा है तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री। यू ऑफन फील ओवरवेल्म्ड, मतलब ज़िंदगी में आप ना अक्सर ही जो है ना बहुत ज़्यादा आपके दिमाग पे बोझ पड़ जाता है, कोई भी काम आ जाए, कोई भी वर्क आ जाए, तो बहुत ज़्यादा जल्दी आपके दिमाग पे बोझ पड़ जाता है। ऐसा है, एग्री, नहीं तो डिसएग्री वाली साइड पे, ठीक है। और याद रखिएगा ये बीच के लेवल्स लाजमी आपने ध्यान में रखने हैं, और जैसा फील करते हैं सवाल के हिसाब से उसी हिसाब से आपने क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, सोच के ध्यान से बिल्कुल आपने अटैम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कंप्लीट थिंग्स मेथोडिकली विदाउट स्किपिंग ओवर एनी स्टेप्स। इसका मतलब है आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो आप एक हिसाब से उस काम को करेंगे, आपका जो पैटर्न है, जो उस काम को करने का तरीका है, आप उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। अब MBTI में ना एक जे फैक्टर होता है, जे वर्सेस पी, आखिर में बताऊंगा, ठीक है। तो जब आगे हमारे लेसन्स चलेंगे, तो वो जो जे वाले पीपल होते हैं ना, वो जो उनके माइंड में एक काम करने का तरीका होता है ना, वो उसी हिसाब से काम को करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, मतलब कोई काम को अगर दूसरे तरीके से भी हो सकता है ना, नहीं, उसी तरीके से करना है जिस तरीके से वो सारी ज़िंदगी से करते आए हैं। अगर ऐसा है, आप भी ऐसे ही हैं, तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर वेरी इंट्रीग्ड बाय थिंग्स लेबल्ड एज कंट्रोवर्शियल। अब कंट्रोवर्शियल चीज़ें होती हैं ना, मतलब कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस आ रहे होते हैं। कोई बंदा कह रहा होता है ये चीज़ ठीक है, कोई कह रहा होता है ये चीज़ गलत है, ठीक है। टीवी पे, टॉक शोज़ पे अक्सर कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, ठीक है। कुछ लोग उस पॉइंट से एग्री कर रहे होते हैं, कुछ डिसएग्री कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इंट्रीग करती है ना, जिसमें दो मुख्तलिफ ओपिनियंस बन रहे हों, ठीक है ना, तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू वुड पास अलॉन्ग ए गुड अपॉर्चुनिटी इफ़ यू थॉट समवन एल्स नीडेड इट मोर। मतलब सवाल को दोबारा समझते हैं। यू वुड pass along a good opportunity if you thought someone else needed it more। मतलब अगर आप लेट से आपके भाई बहन हैं और उनको कोई चीज़ पसंद आ गई है और उनका कोई फंक्शन है, तो आप फ़ौरन से अपनी वो चीज़ उठा के, वो कपड़ा उठा के अपने भाई बहनों को दे देंगे। अगर ऐसा है तो एग्री, नहीं तो डिसएग्री। मतलब आप बहुत सेक्रीफाइसिंग हैं। अगर आप बहुत सेक्रीफाइसिंग है ना, बहुत कुर्बानी देते हैं हमारी ज़िंदगी में, तो एग्री, नहीं तो फिर डिसएग्री। अच्छा, यू स्ट्रगल विद डेडलाइंस। डेडलाइंस का मतलब है कि एक काम करना है ना आज की डेट में, तो आप अगर जो है ना नहीं कर पाते, इस तरह उस डेडलाइन को मीट नहीं कर पाते, एग्री, नहीं तो डिसएग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू फील कॉन्फिडेंट दैट थिंग्स विल वर्क आउट फॉर यू। आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ पे कि अगर आप कोई काम करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी, आप अपने मकसद को अचीव कर लेंगे, आप अपने टारगेट को हासिल कर लेंगे, ऐसा फील करते हैं, एग्री, नहीं तो डिसएग्री, ठीक है। अब आगे ही आपसे पूछ रहा है, योर जेंडर ऑप्शनल है, ठीक है। मतलब आपका एक अवेटर ये आपको जो है ना एंड में असाइन करेगा, आप इसमें जो भी मेल फीमेल आपका जो जेंडर है वो आप इसको कर लें। उसके बाद करने के बाद आप सी रिजल्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने तो नेट ऑफ किया हुआ था, तो आप इसको जब इस पर क्लिक करेंगे सी रिजल्ट्स पे, तो आपके सामने आपका वो रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर आप इसको, अच्छा, जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आपने फिर उसके बारे में थोड़ा पढ़ना भी है और आप देखेंगे। अब इसमें ब्यूटी अब यहाँ पे आती है ना। अच्छा, अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने एक 4 अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल आपकी पर्सनैलिटी आ जाएगी। मिसाल के तौर पे INTP, ESFJ, ISFJ, ENFP,
16 पर्सनैलिटीज़ हैं, उनमें से एक आपकी आ जाएगी। उस पर्सनैलिटी के बारे में फिर आपको नेक्स्ट पेज पे डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। आप वो डिटेल्स पढ़ें, उसमें आपकी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हुए होंगे, कुछ के नेगेटिव और साथ में नेगेटिव पॉइंट्स भी लिखे हुए होंगे। ये लिखा हुआ होगा आपकी फ्रेंडशिप्स कैसी हैं, आपके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको आपके बारे में पता चलेंगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, और अगर आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब है कि साइकोलॉजी और ये MBTI टेस्ट आपके लिए नहीं है, ठीक है। और अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है इस टेस्ट को लेके तो इसका मतलब है कि आप साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपको आगे वाले लेसन से भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आप ये टेस्ट दीजिए। इसमें कोई भी मसला आता है, किसी स्टेप पे, किसी क्वेश्चन में, कहीं पे भी कोई मसला आता है, आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपने कमेंट सेक्शन में नीचे, मुझे बताएं, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई करूँगा, ठीक है, टेक्स्ट में। और पूरी कोशिश होगी कि आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, इस टेस्ट से मुतल्लिक। तो अपना MBTI मालूम कीजिए। जब आप अपना MBTI मालूम कर लेंगे उसके बाद फिर आप जाके किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप फेसबुक पे उसको लिखिए, आप इंस्टाग्राम पे उसको लिखिए, आप ट्विटर पे लिखिए, आप गूगल पे लिखिए, आपको बेतहाशा उसके बारे में नॉलेज मिलेगा। आपको बेतहाशा उसके बारे में फ़नी साइड पे मीम्स भी मिलेंगे, फ़नी साइड पे गिफ्ट्स भी मिलेंगे, बहुत सारी इसमें आपको आपकी ज़िंदगी आपके सामने खुल जाएगी कि ये चीज़ें तो ऐसी हैं, ठीक है। और इसमें मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दूं कि अगर लेट से आपका आता है ना, फॉर एग्जांपल ISFJ आता है, तो ये जो है ना ये जेनेटिक है, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है आपके दिमाग में जो आपके जब आप पैदा हुए हैं तो जिस तरह आपके साथ आपका DNA आया है, उसी तरह आपका जो साइकी है वो भी आपके माइंड में प्री लोड होके आपके माइंड में आई है। ये MBTI का कॉन्सेप्ट है। हाँ, फिर जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट उसको शेप करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं INTP हूँ, तो मैं शहरों में पला बड़ा हूँ, तो अब एक ऐसा INTP जो किसी गांव देहात में पला बड़ा होगा, उसके और मेरे में सोच में फ़र्क होगा, ठीक है। लेकिन जो बेसिक होगा ना, बेसिक जो सॉफ्टवेयर होगा वो हमारा सेम होगा, ठीक है। तो ये आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह वो चीज़ें चलती हैं, और वो सारी बातें आगे आएंगी। अभी फ़िलहाल आप ये टेस्ट दीजिए और इस टेस्ट को एंजॉय कीजिए और अपनी पर्सनैलिटी को मालूम कीजिए। थैंक यू वेरी मच।